व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर रख सकते हैं। आपको बता दें, लोकसभा में सीआरपीसी बिल संशोधित जो है वो पास हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बिल पेश किया गया। क्या कुछ इस बिल में खास बातें हैं, सबसे पहले आपको ये बता दें, जो रेप का आरोपी होगा, जो दोषी होगा, उसे 20 साल की सजा दी जाएगी। साथ ही ये भी बदलाव किया गया कि अगर नाबालिग से रेप किया जाता है तो उसे सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। मॉब लिंचिंग पर भी कानून आएगा, इसका जिक्र अमित शाह की तरफ से किया गया और सुझावों के बाद कानून में बदलाव किया जाएगा। 180 दिन में जांच खत्म करनी ही होगी, ये प्रावधान लाया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल को पेश कर लिया है। कई बदलाव इस कानून में रखे गए हैं। कानून में सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है। रेप के दोषी को 20 साल की सजा का ऐलान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग से रेप पर मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा भी कई संशोधन इस बिल में किए गए हैं। और देखिए, जिस तरीके से वहां पर सबसे बड़ी बात यह कि गृह मंत्री अमित शाह ने जब इस बिल को पेश किया तो कई ऐसे लोग खड़े होकर जिन्होंने कहा कि हम इस बात का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे क्योंकि संशोधन की जरूरत थी। अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, तो गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि देखिए, जो नाम बदलकर या पहचान बदलकर किसी तरीके का शारीरिक संबंध किसी लड़की के साथ बनाया जाता है या उसका बलात्कार किया जाता है तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि अब उस पर भी सजा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, किसी बालिग का अगर रेप किया जाता है, बलात्कार होता है तो 20 साल की सजा दोषी को दी जाएगी। नाबालिग का अगर बलात्कार किया जाता है तो मृत्यु दंड सीधे सीधे दिया जाएगा। तो नए कानून पर लोकसभा में अमित शाह ने यह बताया है कि 160 धाराओं को बदल दिया गया है। कई प्रावधान जो है इस पूरे बिल में रखे गए हैं। संशोधन के बाद यह बिल पेश किया गया है और आपको बता दें कि गृह मंत्री ने आज लोकसभा में यह अहम बिल पेश किया। इसमें अब 533 धाराएं बचेगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। सभा की कार्रवाई 1:30 तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा की कार्रवाई 1:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई, यानी कि करीबन 15 मिनट के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह बिल पेश किया गया। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन इससे पहले आपने देखा सीआरपीसी संशोधन बिल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लोकसभा में पेश किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा में अंग्रेजों के बनाए 3 कानून खत्म करने और उनकी जगह नए बिल लाने का प्रस्ताव गृह मंत्री की तरफ से पेश किया गया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि अब कानून में पहला चैप्टर महिलाओं और बच्चों पर अपराध से जुड़ा हुआ होगा। मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी। मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा
महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं।